हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टिचिंग विद पिंकी मलिक। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बॉडी से मेजरमेंट लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं आपको लूजिंग बताती हूँ कि हमें इस पार्ट में इतनी लूजिंग लेनी होती है, तो वो मैं मेजरमेंट लेते टाइम आपको बता दूंगी कि मैं कहाँ आपको बोलती हूँ कि कितनी लूजिंग हमें लेनी होती है, जिससे कि हमारी कुर्ती की फिटिंग परफेक्ट आए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको क्या जो मैं समझा रही हूँ वो समझ में आ रहा है अच्छे से, क्या आप मेरी वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं। तो आप जब कमेंट करते हैं तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और हमारा और लगन से काम करने का मन भी करता है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, लाइक किया करो वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करो, ताकि जो भी सिलाई सीखना चाहता है घर बैठे उस तक ये वीडियो पहुंच पाए और अच्छे से वो भी घर बैठे सिलाई सीख पाए। और एक बात और है दोस्तों, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी क्लासेस लाऊं जिसमें मैं बिल्कुल जीरो से आपको सिखाऊं, तो आप कमेंट कर देना नीचे। जितने ज्यादा मुझे कमेंट मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके साथ बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलाई की जो वीडियोस हैं वो शेयर करूं और आप घर बैठे एक अच्छे से आप सिलाई करना सीख जाएं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, मेजरमेंट लेने के लिए हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हम अपनी, जब भी आप किसी का मेजरमेंट लेते हैं तो सबसे पहले आपने लेंथ ले लेनी है। लेंथ आपने किस तरीके से लेनी है, आपने उल्टा इंची टेप पकड़ना है इस तरीके से। जैसे किसी की ऐसे लेंथ आपने यहाँ रखना है और आपको कस्टमर बताएगा कि उसको कितना लेंथ चाहिए कुर्ती की। अगर आप कुर्ती बना रहे तो उसको कितनी लेंथ चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से इंची टेप को लूज नीचे की साइड करेंगे। अगर कम लेंथ चाहिए तो ऊपर की साइड करेंगे और आप अपने कस्टमर से पूछेंगे कि क्या ये लेंथ सही है। जहां भी आपका कस्टमर बोलता है वो आपने अपनी लेंथ लिख लेनी है कि इतनी लेंथ हमने रेडी करनी है। ये जो हमारा शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ से आपने लेंथ लेनी स्टार्ट करनी है। अब आते हैं हमारे शोल्डर मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं। ये वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की है, बिल्कुल डिटेल में मैंने सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। शोल्डर भी मेजर करना और आर्म होल भी मेजर करना, तो उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको बिल्कुल डिटेल में सीखना है, वो वीडियो देख के अगर आप कोई भी कुर्ती की कटिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट आप कुर्ती के आर्म होल कट कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं मेजरमेंट आपको बता देती हूँ एक बार और किस तरीके से लेना है। तो देखिए, अगर आपके कस्टमर ने कुर्ती पहनी है और इसका शोल्डर बिल्कुल आपको लग रहा है कि हाँ इन्होंने परफेक्ट पहना हुआ है, तो आप यहाँ से इंची टेप रखेंगे जहां से उनका जॉइंट है, शोल्डर का बाजू और कंधे का जॉइंट है, वहां से इस तरीके से आपने मेजर करना है और यहाँ तक मेजरमेंट ले लेना है दूसरे शोल्डर तक। अब ये होता है कि कोई लूज पहन के आ जाता है या टी शर्ट पहनी हो किसी ने, उस टाइम कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा शोल्डर कहाँ आएगा। तो देखिए, उस टाइम हमें क्या करना है, ये जो हमारी शेप होती है मोंडे की, यहाँ से आपने फिंगर को ऊपर की तरफ लेके जाना है यहाँ, और दोनों साइड यहाँ से आप स्ट्रेट फिंगर को 90 डिग्री के एंगल में ऊपर की तरफ लाएंगे और यहाँ से यहाँ तक आपने शोल्डर मेजर कर लेना है। उसके बाद होता है हमारे आर्म होल की हमने गोलाई रखनी होती है। तो ये आपने गोलाई इस तरीके से इंची टेप को घुमा के ऊपर से, शोल्डर के ऊपर से आपने इंची टेप को घुमाना है और इस तरीके से अपने आर्म होल का राउंड मेजर कर लेना है। आप जिसका भी कर रहे हैं, अपने कस्टमर का या खुद का, तो आपने वो इस तरीके से करना है। उसके बाद देखिए, हमारी लेंथ हो गई, शोल्डर हो गया, आर्म होल का राउंड हो गया। अब मेन आता है हम फिटिंग किस तरीके से मेजरमेंट लेते हैं। तो देखिए, जो हमारी यहाँ से बिल्कुल यहाँ से जो हम मेजरमेंट लेते हैं, ये हमारा मेजरमेंट, ये होता है हमारा लोअर बस्ट, इसको हम बोलते हैं लोअर बस्ट, और ये होती है हमारी अपर बस्ट, ये यहाँ से। अब
अब मैं आपको जो बताती हूँ कि हमें लूजिंग लेनी होती है, तो वो मैं आपको अपर बस्ट में लूजिंग लेना बताती हूँ। अगर आपकी लोअर बस्ट और अपर बस्ट में 2 इंच या 3 इंच का गैप है, तो आपकी जो अपर बस्ट है उसमें आप 2 इंच की लूजिंग लेंगे कटिंग करते टाइम। तो देखिए मेरा 36 आ रहा है, इसको आपने ना तो बिल्कुल टाइट मेजर करना है, ना बिल्कुल लूज मेजर करना है। आपने नॉर्मली इंची टेप को इस तरीके से रखना है और ऐसे करके आपने इसका मेजरमेंट ले लेना है। तो ये मेरा 36 आ रहा है। जब मैं कटिंग करती हूँ तो मैं 38 लेती हूँ। 38 का 4th पार्ट 9.5 इंच पे मैं मार्किंग करती हूँ जब मैं कुर्ती की कटिंग करती हूँ। उसके बाद होती है हमारी कमर का मेजरमेंट। तो इस तरीके से हमने नीचे लाना है, यहाँ से हम नीचे लाएंगे और ये कमर का मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल ना तो लूज छोड़ना है ना आपने टाइट रखना है, क्योंकि इसमें हम लूजिंग डालेंगे। तो आपने ये नहीं करना कि आपने लूज मेजर कर लिया और उसके बाद आप लूजिंग ले रहे हो, तो फिर आपकी कुर्ती जो है वो ढीली आएगी, वो प्रॉपर फिटिंग में नहीं आएगी। तो देखिए 30 है हमारा। तो ये जो 30 आया है, जब हम कटिंग करेंगे तो इस 30 में हम 1 इंच और प्लस करेंगे 31, और उसके बाद उसका 4th पार्ट करके हम मार्किंग करेंगे कुर्ती में। अब यहाँ से देखिए आपने देखा होगा कि हम ले लेते हैं मेजरमेंट लेते हैं, हम कटिंग करते हैं। जब कटिंग करते टाइम हम क्या करते हैं कि हम 14 इंच पे कमर रख लेते हैं, लेकिन आपने ऐसे नहीं रखना होता। वो सबका अलग अलग होता है। कोई लंबा होता है तो उसकी कमर 15 तक आ जाती है, किसी की 13 तक आती है, किसी की 13.5 तक आती है। तो इस केस में आपने मेजरमेंट ले लेना है कि कमर कहाँ तक आ रही है। तो आपने इंची टेप को यहाँ रखना है, जो हमारा ये जॉइंट है यहाँ पे हमने रखना है, और जहां हमने कमर मेजर की थी यहाँ तक हमने देख लेना है ये हमारा कितना है। तो देखिए ये मेरा 13 आ रहा है। जब मैं इसको कटिंग करूंगी तो मैं 13.5 इंच पे मार्किंग करूंगी, ना कि 14 इंच पे। तभी आपके जो ये फिटिंग है वो अच्छी आ पाएगी यहाँ की। अगर आप इसको 14 या 14.5 पे कर दोगे ना, तो ये जो हमारा बस्ट के नीचे का एरिया है, यहाँ पे हमारा फैब्रिक ऐसे ही उठा रहेगा। भले ही आप इसमें प्लेटें डाल रहे हो, फिर भी ये आपका उठा रहेगा यहाँ से। तो आपने कमर जो है लेंथ भी आपने मेजर करनी है। उसके बाद आता है हमारा हिप। हमारी हिप जो है यहाँ साइड से हम देख लेंगे। अगर कस्टमर ने कुर्ती पहनी है तो यहाँ इस तरीके से आपने देख लेना है। तो यहाँ से आपने राउंड में इस तरीके से लेना है, राउंड में आप इस तरीके से लेंगे, ना तो लूज रखेंगे ना टाइट रखेंगे। उसके बाद आपने हिप में, अगर बिल्कुल फिटिंग की कुर्ती कोई बनाना चाहता है, बिल्कुल ही परफेक्ट फिटिंग की, तो आपने 1 इंच की लूजिंग लेनी है हिप में। अगर कोई कहता है कि थोड़ी सी हिप हमारी लूज होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टाइट होने से भी ये साइड से चौक फट जाते हैं, तो उसमें केस में आप 2 इंच की लूजिंग ले लें। जैसे मेरा आया है 36 राउंड में, तो इसको मैं 2 इंच की अगर लूजिंग लूंगी तो 38 हो जाएगा, और 38 का 4th पार्ट करके हमने मार्किंग करनी होती है। तो इस तरीके से हमने निशान लगाने हैं। अब यहाँ हमने ये चौक कितने रखने हैं, ये जो हमारे चौक हैं ये आपने यहाँ से लेंथ लेनी है, और जहाँ से देखिए यहाँ से आपने इंची टेप को ऐसे नीचे ऐसे स्ट्रेट नहीं रखना। आपकी जो बस्ट है इस वाले पोर्शन में इस तरीके से गोलाई देके और फिर आपने यहाँ नीचे तक मेजर कर लेना है। तो देखिए ये जो हमारे चौक है इस तरीके से सीधा करना है। तो ये 21 पे हमारे चौक आ गए। इस तरीके से ही आपने ये साइड वाले चौक मेजरमेंट कर लेना है। अभी मैं आपको, ये तो हो गई सिंपल कुर्ती की जो लेते हैं। अब क्या होता है, हम प्लेट्स भी डालते हैं। प्लेट्स डालने के लिए हमें क्या है, एक तो हमने प्लेट की लेंथ मेजर करनी होती है, और एक हमने विड्थ मेजर करनी होती है कि विड्थ कितनी है। तो हम यहाँ से हम मेजरमेंट लेंगे, और जो हमारा बस्ट का मेन सेंटर पॉइंट है, बस्ट के सेंटर पॉइंट तक हम मेजरमेंट ले लेंगे कि ये हमारा कहाँ तक है। तो ये देखिए लगभग हमारा 9.5 और 10 के बीच में आ रहा है। तो इतना 9:45 लगा लीजिए, 9:45 पे हमारा ये सेंटर पॉइंट आ रहा है बस्ट का। उसके बाद हम लेते हैं यहाँ से आपने इसकी विड्थ ले लेनी है। लेग की जो विड्थ हम चौड़ाई रखते हैं ना, वो ले लेनी है। तो देखिए 7 इंच है, 7 इंच का हो गया आधा 3.5 इंच। तो जब हम कुर्ती को फोल्ड करते हैं, कटिंग करते हैं, उस टाइम हम 3.5 इंच पे जो मार्किंग लगाते हैं वो इस तरीके से मेजर करनी होती है। जो हैवी साइज होता है उसमें ये 4 साढ़े 4 इंच तक चली जाती है।
तो ये तो होगी हमारी कुर्ती की। अब स्लीव का भी मैं आपको बता देती हूँ। स्लीव की रहेगी हमारी, तो स्लीव की जो लेंथ है वो आपने इस तरीके से लेनी है। अगर आप बना रहे हैं, जैसे मैंने एल्बो तक ये स्लीव बनाई है, तो इस तरीके से आप ये मेजरमेंट लेंगे। अगर आप लंबी स्लीव बना रहे हैं कोई ऐसी, तो आपने देखा होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं पहले होता था, अब तो नहीं, अब तो मुझे पता है कैसे करना है। पहले क्या होता था, मैं लेंथ ले लेती थी यहाँ तक, मान लीजिए 17 इंच आ गया, बट जब मैं उसको 17 इंच की रेडी करती थी तो वो स्लीव उनकी यहाँ आती थी। तो वो क्यों आता था? क्योंकि मैं ऐसे सीधा मेजरमेंट लेती थी, इस तरीके से सीधा मेजरमेंट ले लिया मैंने, जहां तक उनको चाहिए, यहाँ मान लीजिए 17 इंच आ गया। ऐसे आपने नहीं लेना, आपने क्या करना है, यहाँ पे इंची टेप को रखना है और अपनी इस एल्बो को ऐसे फोल्ड करके अब हम लेंगे स्लीव का मेजरमेंट। स्लीव मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमने जो हमारा ये शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ पे हमने रखना है इंची टेप को, और जितनी आपको स्लीव चाहिए, जितनी आपको या आप कस्टमर का बना रहे हो, जितनी उनको स्लीव चाहिए वहां तक आपने इसको ले लेना है। और आगे से आपने मोहरी भी ऐसे राउंड में मेजर कर लेनी है। तो मेन जो इसमें था वो तो यही था कि हम कैसे बस्ट, कमर और हिप का मेजरमेंट लेते हैं, वही समझ में नहीं आ रहा था कि आप मैंने वीडियोस पहले भी शेयर की हुई है कुर्ती कटिंग की, तो उनमें कमेंट में मुझे ये मिला था कि कौन से पार्ट में कितनी लूजिंग लेनी है, वो अच्छे से समझ नहीं आ रहा। तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपने बस्ट में और कमर में और हिप में इस तरीके से मेजरमेंट लेना है और कैसे उसमें लूजिंग डालनी है। अभी देखिए, एक चीज और मुझे याद आ गई, मैं बताना भूल गई थी आपको। हमने क्या है, अपना जो फ्रंट है वो भी मेजरमेंट लेनी है। तो फ्रंट की मेजरमेंट हम लेंगे इस तरीके से लेंगे, यहाँ से और यहाँ तक हमने मेजर कर लेना है कि हमारा फ्रंट कितना है। हमने लिख के ले लेना है कि ये हमारा फ्रंट कितना है, ताकि जब आप कुर्ती कटिंग करो तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट आर्म होल की कुर्ती कटिंग हो, बिल्कुल ना झोल आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब आती है हम नेक किस तरीके से लेते हैं। तो मैं दुपट्टा एक बार हटा देती हूँ। तो नेक देखिए, आपने यहाँ से ये जो जॉइंट है, यहाँ से ये जो शोल्डर का जॉइंट है, यहाँ इंची टेप को रखना है और इस तरीके से लेके आना है। इंची टेप को आपने ऐसे लेके आना है तिरछा, तो ये आपका फ्रंट नेक हो जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से और नेक आपने बैक का भी मेजर कर लेना है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज मेजरमेंट अच्छे से लेना आ गया होगा। इस वीडियो में मैंने स्पेशली आपको कुर्ती का मेजरमेंट लेना बताया है, क्योंकि कुर्ती मेजर करने में ही, कुर्ती सिलने में ही प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा। तो जो मैं जिस तरीके से मैंने मेजरमेंट लेना बताया है, उसी तरीके से अगर आप मेजरमेंट लेके जो लूजिंग मैंने बताई है वो लूजिंग डाल के अगर आप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। जैसे मैंने पहना हुआ है, इस सूट की बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आई हुई है, और इसी मेथड से मैंने इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग की हुई है। और पहले भी मेरे वीडियो चैनल पर ये वीडियो शेयर है, तो आप ये जाके जरूर वॉच करें कुर्ती कटिंग की। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।